जय हिंद फ्रेंड्स, दिस इज कुणाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रे कुणाल कुमार। विजय बैच के इस इंग्लिश फाउंडेशन बैच के थर्ड वीडियो में आपका स्वागत है। अब हम इसमें आज ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड और कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात करेंगे। हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट पढ़ा, फिर वर्ब पढ़ी, अब आज हम अदर वर्ड के बारे में बात करेंगे। कई लोग इसमें अदर वर्ड को ऑब्जेक्ट लिखते हैं, लेकिन अदर वर्ड भी दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक होता है ऑब्जेक्ट और एक होता है कॉम्प्लीमेंट। आज इनके बारे में हम पढ़ेंगे, इनमें वर्ब के बारे में भी थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त करेंगे। अब हम देखते हैं तो जो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट है इसमें क्या अंतर है। तो हम पहले ऑब्जेक्ट को ले लेंगे। तो ऑब्जेक्ट को हम एक नॉर्मल भाषा में बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट पे इंपैक्ट डाल रहा है तो वो है ऑब्जेक्ट, और अगर इंपैक्ट नहीं डाल रहा है तो वो कौन सा हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। अगर इंपैक्ट डाल रहा है तो ऑब्जेक्ट और नहीं डाल रहा है तो कॉम्प्लीमेंट। अब ऑब्जेक्ट पे इंपैक्ट कैसे डालता है तो हम देखते हैं, जैसे कि एक सेंटेंस है, राम ईट्स मैंगो। राम ईट्स है मैंगो। हम नॉर्मल सेंटेंस लेंगे, अब इस पे ही हम रिसर्च करेंगे। तो हम देखते हैं कि राम अगर आम खा रहा है तो आम पे सीधा प्रभाव पड़ रहा है, यानी राम ईट्स है मैंगो, ये प्रभाव हमें दिख रहा है, ये है इंपैक्ट। अब ये इंपैक्ट भी दो तरह का होगा। अगर इंपैक्ट होगा तो ये कंफर्म है ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन ये इंपैक्ट भी ऑब्जेक्ट में दो तरह का होगा। एक इंपैक्ट होगा डायरेक्ट और एक होगा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट इंपैक्ट कौन सा है, तो हम राम ईट्स है मैंगो देखते हैं तो राम आम खाता है तो वो डायरेक्ट इंपैक्ट है, क्योंकि हमको वो दिख रहा है। लेकिन ऐसा ही है एक सेंटेंस जो जिसमें इनडायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा, जैसे कि सी लाफ्स एट यू। सी लाफ्स एट यू, तो इसमें वह तुम पर हंस रही है। तो इसमें हम देखते हैं कि सी लाफ्स एट यू, तो यहाँ पे कोई इंपैक्ट हमको डायरेक्टली नहीं दिखाई देता, यानी कोई किसी पे हंस रहा है तो हमें डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं दिखाई देगा। लेकिन उस हंसने की उसकी प्रवृत्ति कैसी है, नेगेटिव है पॉजिटिव, वो किस चीज पर हंस रही है उस पर डिपेंड करता है। तो इस पे यू पे इंपैक्ट तो पड़ेगा, हमें दिखाई नहीं देगा। इसको हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट इंपैक्ट। ये इंपैक्ट भी दो तरह का होता है, यानी जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे इंपैक्ट डालेगा वो उस सेंटेंस में अदर वर्ड जो है वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और जिसमें इंपैक्ट नहीं डालेगा वो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। अब जिसके ऑब्जेक्ट को आप एक परिभाषा भी, डेफिनेशन भी लिख सकते हो, जैसे कि द वर्ड लिख सकते हैं, द वर्ड विच इज इन्फ्लुएंस्ड, the word which influenced by the subject is called object। यानी जो वर्ड है अदर वर्ड वो सब्जेक्ट के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड है या फिर इंपैक्टेड हो रहा है, इंपैक्टेड भी लिख सकते हैं, तो उसमें क्या होगा, वो अदर वर्ड क्या कहला जाएगा, ऑब्जेक्ट कहला जाएगा, कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट के बारे में। ये तो हो गया ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ऑब्जेक्ट के बारे में हम इंपैक्ट में देख लिया, इंपैक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट होगा, इंपैक्ट नहीं होगा तो कॉम्प्लीमेंट होगा। और इंपैक्ट भी दो तरह का हो सकता है, एक हो सकता है डायरेक्ट और एक हो सकता है इनडायरेक्ट। जैसे कि राम ईट्स मैंगो, तो ये डायरेक्ट इंपैक्ट है, जैसे कि वह आम को खा रहा है तो डायरेक्ट इंपैक्ट हम आंखों से देख सकते हैं। लेकिन सी लाफ्स एट यू, ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, लेकिन इसको हम देख नहीं सकते। इसकी परिभाषा या फिर डेफिनेशन हो जाएगी, द वर्ड विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट। जो वर्ड इन्फ्लुएंस होता है किसके द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा, इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। बस, तो यहां तक हमने देख लिया, ऑब्जेक्ट ही कंप्लीट हो गया। हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट के बारे में। सेकंड है ओनली कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट हमने देख लिया नॉर्मल है कि जिसका इंपैक्ट सब्जेक्ट का इंपैक्ट ऑब्जेक्ट अदर वर्ड पे नहीं पड़ता। जिस सब्जेक्ट का इंपैक्ट अदर वर्ड पे नहीं पड़ता, जो वर्ब से होकर सीधा सरपास हो जाता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्ब से होकर सीधा सरपास, उसका कोई इंपैक्ट यहाँ पर नहीं पड़ता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। इसके भी हम दो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि राम गोस टू रांची। अब हम इसमें देखा कि राम रांची जा रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि राम के वहां रांची जाने से कोई इंपैक्ट रांची पर नहीं पड़ रहा है, यानी इस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। तो इसका मतलब कि ये है कॉम्प्लीमेंट। जो अदर वर्ड है वो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। इसको हम सीधा सीधा लिख सकते हैं, जैसे कि
सीता लाफ्स एट नाइट, यानी सीता, यहाँ पे आप लिखेंगे सीता लाफ्स एट नाइट, पहले यू था तो वो इनडायरेक्ट इंपैक्ट था, अब नाइट लिखा है तो नाइट, अगर सीता के हंसने से रात को कोई प्रभाव पड़ रहा है, नाइट पे कोई इंपैक्ट पड़ रहा है तो नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अगर उसके हंसने से सुबह तो हो नहीं जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि सीता के हंसने से रात पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, तो इसका मतलब ये है कॉम्प्लीमेंट है, ये अदर वर्ड जो है वो है कॉम्प्लीमेंट। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं कि इसकी भी एक डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि उसको ही वही डेफिनेशन है, उसमें एक नॉट ऐड कर देना, द वर्ड विच इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट। ये हमने देख लिया, कॉम्प्लीमेंट की परिभाषा हमने डेफिनेशन भी देख लिया। अब यहाँ पे डायरेक्ट देख लिया आप, जो वर्ब से सीधा होकर सरपास हो जाता है, यानी जो अदर वर्ड पे इंपैक्ट नहीं डालता वो कहलाता है, वो अदर वर्ड कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल राम गोज टू रांची, सीता लाफ्स एट नाइट, यानी सीता के हंसने से रात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, उसी तरह राम के रांची जाने से रांची शहर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इसमें भी हम वर्ब के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे, ऑब्जेक्ट और वर्ब कैसे इंटरकनेक्ट है। तो अब देखते हैं वर्ब। ऑब्जेक्ट में हम वर्ब पढ़ेंगे तो एक होगा ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब, एक होती है ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब, और एक होती है नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब या फिर कॉम्प्लीमेंट टेकर वर्ब। अब इसमें क्या अंतर है, तो हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट टेकर, जैसे कि हमने दो लिया, एक ईट लिया और एक लिया गो। तो जो ईट है, किसी भी चीज पे खाने से हमें डायरेक्ट इंपैक्ट दिखेगा, उस पर प्रभाव। अब आप कोई भी चीज खा रहे हैं, जैसे आप आम खा रहे हैं, एप्पल खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट दिखेगा कि वो खाना खाएंगे तो खाना मिट जाएगा, आम खाएंगे तो आम खत्म हो जाएगा। इसी तरह वो डायरेक्ट इंपैक्ट हमें दिखता है, यानी ये ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब है। इसी प्रकार नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब में हम ले सकते हैं, जैसे कि गो, जाना, तो अगर वो कहीं जाना आना ये सब हो सकता है नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब, यानी किसी जगह पर जाने से व्यक्ति के कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब। इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं, गो, इसका एग्जांपल दे सकते हैं। अब पूरी डिक्शनरी में दो तरह की वर्ब होती है, जिसमें हम एक ऑब्जेक्ट टेकर बोल सकते हैं और एक नॉन ऑब्जेक्ट टेकर बोल सकते हैं। अब जो ऑब्जेक्ट टेकर है, इनको ही हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जो ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब होती है उनको ही हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। कल हमने पढ़ा था कि वर्ब के बारे में, वर्ब दो प्रकार की होती है, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब 24 फिक्स होती है और मेन वर्ब पूरी डिक्शनरी में होती है। उसको भी हमने 6 भागों में डिवाइड किया, रेगुलर, इरेगुलर। रेगुलर को हमने पढ़ लिया था कि जो 2 बार रिपीट नहीं होती वो रेगुलर कहलाती है, और जो 2 बार रिपीट हो जाती है उसको इरेगुलर। जैसे कि कट है वो इरेगुलर है, गो वेंट है वो रेगुलर है। इसी प्रकार हम वर्ब के सेकंड भाग को देख लेते हैं, ट्रांजिटिव कौन सी होगी, ऑब्जेक्ट टेकर, और इंट्रांजिटिव कौन सी होगी, नॉन टेकर जो होगी वो इंट्रांजिटिव हो जाएगी। अब लास्ट बचती है इनफाइनाइट, वो भी हम आगे पढ़ लेंगे। हम धीरे धीरे, जैसे कि हम देख लिया कि हमने इरेगुलर रेगुलर पढ़ा, अब हमने जब ऑब्जेक्ट पढ़ा तभी हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को समझ सकते हैं। इससे हमें पता लगता है कि सब चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और हमने एक एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ते आना है, जिसको हम कनेक्ट कर करके चलेंगे तो ही हमें समझ में आएगा, जिसको हम कॉन्सेप्ट सी क्यूब भी लिख सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी प्लस कॉन्सेप्ट प्लस कनेक्टिविटी, तीनों के साथ हम ये पढ़ेंगे। और एक और सी लिख सकते हैं आप, कॉन्फिडेंस के साथ भी पढ़ेंगे, जिससे हम ये पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने देख लिया कि ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब कौन से होते हैं, नॉन ऑब्जेक्ट टेकर को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं और नॉन ऑब्जेक्ट टेकर को इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। यहाँ पे एक और सुराग निकलता है कि ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसका ही पैसिव वॉइस बनेगा। आप एक चीज याद रखना कि जिस सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब है, उसी में पैसिव वॉइस बनेगा, क्योंकि राम इट्स ए मैंगो ईट बाय राम, ये भी हो सकता है। तो नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब जैसे कि राम गोज टू रांची गोज बाय राम, ये नहीं हो सकता क्योंकि इसका पैसिव वॉइस कभी बनेगा ही नहीं। नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब का कभी पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ये आप एक नोट करके लिख देना। ये एक ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनेगा और नॉन ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस कभी भी इस दुनिया में नहीं बनेगा।
अब हम देख लेते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट का अर्थ हो गया जो इम्पैक्ट डालता है, कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक शब्द भी इसको बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा वर्ड भी हम उसको बोल सकते हैं। इसी के साथ हमारा कॉम्प्लीमेंट और ये दोनों कंप्लीट हो चुका है। अब हमें आगे आज ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों को समझ लिया है। हम इसके बाद कल पढ़ेंगे क्लोज के बारे में, इसके बाद हम रियल अपनी टेंस की क्लासेस शुरू कर लेंगे। अब हम देख लेते हैं कि हमने सबसे पहले सब्जेक्ट पढ़ा, वर्ब पढ़ा और अदर वर्ब पढ़ा। सब्जेक्ट में हमने क्या पढ़ा, नाउन के बारे में पढ़ा, प्रोनाउन के बारे में पढ़ा, प्लस नाउन जेरेंट, नाउन इक्विवेलेंट के बारे में पढ़ा, या फिर इक्विवेलेंट, इनफाइनेटिव ये पढ़ा। वर्ब में हमने क्या क्या पढ़ा, मेन वर्ब पढ़ा, एक्सिलरी वर्ब पढ़ा, ये दोनों पढ़ा। मेन वर्ब में भी 6 प्रकार की होती है, रेगुलर पढ़ लिया, इरेगुलर, ट्रांजिटिव पढ़ लिया, इंट्रांजिटिव। इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे, ऐसे ही हम फाइनाइट और इनफाइनाइट भी पढ़ लेंगे। और ऑक्सिलरी वर्ब फिक्स होती है जो 24 होती है, मैंने बता दिया था, जिसमें प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब होती है, इसके बाद मॉडल्स होते हैं, फिर सेमी मॉडल्स होते हैं। प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब 11 है, मॉडल्स 10 है और सेमी मॉडल्स 3 है। आज हमने अदर वर्ड पढ़ा, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट यानी जो जिसपे सब्जेक्ट इम्पैक्ट डालता है, और कॉम्प्लीमेंट यानी जिसपे सब्जेक्ट इम्पैक्ट नहीं डालता है। जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगी, पैसिव वॉइस में ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी, और वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो सकती है। और जो नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब होगी, या फिर हम बोल सकते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब होगी, तो वो पैसिव वॉइस में कभी भी कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसका सेंटेंस का अर्थ, भावार्थ ही पूरा गलत निकल जाएगा और ये कभी बनेगा ही नहीं। तो ऐसे ऐसे हम एक एक कनेक्ट करते करते चलते जाएंगे। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।